हेलो बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। विकिरण संबंधी वीन के स्थापन का नियम लिखिए। तो क्या बच्चों, यहाँ पर मुख्य अवधारणा है हमारे पास वीन का नियम। वीन का नियम, वीन के विस्थापन का नियम भी बोलते हैं इसको बच्चों, या वीन के विस्थापन का नियम। विस्थापन का नियम तो बच्चों क्या है वीन के विस्थापन का नियम? मान लो ये हमारी कोई वस्तु है। ये एक वस्तु है बच्चों हमारे पास, और ये जो वस्तु है वो किसी ताप टी पर है। ताप टी, अगर ताप टी पर है तो क्या हो रहा है? ये ताप विकिरण उत्सर्जित कर रही है। क्या कर रही है बच्चों? ये विकिरण उत्सर्जित कर रही है, और ये विकिरण जो है वो हर एक संभव तरंग दे रही है। तो जो उत्सर्जित विकिरण होती है, तो जो उत्सर्जित विकिरण है वह हर संभव तरंग दैर्ध्य की होती है। ठीक है। तो सभी तरंग दैर्ध्य की विकिरण उत्सर्जित होती है। सभी तरंग दैर्ध्य की अर्थात सभी तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ठीक है। अब अगर सभी तरंग की ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है तो कुछ विकिरण, कुछ ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ऐसे लिखें किसी एक तरंग दैर्ध्य की विकिरण सर्वाधिक होती है। उसे हम लैम्ब्डा एम कहते हैं, यानी कि अधिकतम विकिरण से संबंधित ठीक है। तो बच्चों अब इसमें देखेंगे अपन तो क्या होगा? तो लैम्ब्डा एम क्या है यहाँ पर? उत्सर्जित अधिकतम विकिरण की तरंग दैर्ध्य। मान लो ऐसे समझो कि अपने पास हरा, लाल, पीला, नीला सभी है, विग्योर सभी कलर का अपने पास क्या आ रहा है? वेवलेंथ आ रहा है, मतलब विकिरण आ रहा है। लेकिन ये है कि ग्रीन कलर वाला जो है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर ये सबसे ज़्यादा है तो लैम्ब्डा एम क्या कहलाएगी? लैम्ब्डा ग्रीन, यानी कि लैम्ब्डा हरा रंग, ये कहलाएगा। ठीक है, लैम्ब्डा एम का। अब होता क्या है, अगर हम उसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा दें, अब ऐसे समझो कि मान लो यहाँ पर इस वस्तु का ताप कुछ T1 था, ठीक है, और इससे लैम्ब्डा एम जो आ रहा है हमारे पास वो लैम्ब्डा हरा आ रहा है। अब हमने क्या किया? इसी वस्तु का समान वस्तु है, इसी वस्तु का ताप हमने क्या किया? बढ़ा दिया। अगर ताप बढ़ा दिया, हमने ताप क्या कर दिया? इसका बढ़ा दिया, ये ताप T2 कर दिया, और T2 क्या है? T1 से बड़ा है। तो हमने ये देखा जो ये लैम्ब्डा अधिकतम था अब वो हरा नहीं है, वो अब क्या बन गया? नीला। तो लैम्ब्डा क्या हो गया? नीला। इससे हम बोलते हैं विस्थापित हो गया। मतलब अगर आप देखो ऐसे, तो ई और लैम्ब्डा का हम ग्राफ देख रहे थे तो हम ये पा रहे थे कि ये जो लैम्ब्डा है, ये वाली लैम्ब्डा, बाकी तो कुछ ऐसे आ रहा है, ये लैम्ब्डा जो है वो लैम्ब्डा क्या था? हरा। ठीक है ना? अब ये लैम्ब्डा क्या बन गया आपका? ये अधिकतम विकिरण वाला, ये बन गया लैम्ब्डा नीला। लैम्ब्डा ये उल्टा लिख दिया मैंने, पहले वाले को अपन लैम्ब्डा, क्योंकि अब शिफ्ट होगा तो पीछे लिखेंगे, इसको ऐसे करेंगे। अब देखो ये लैम्ब्डा हरा था, अब जो आएगा वो आपका वो विकिरण जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ऐसे ये। तो अब देखो ये क्या हो गया? लैम्ब्डा नीला। तो ये ताप T2 हो गया और ये ताप T1 हो गया। आपने ताप बढ़ाया T2 ग्रेटर देन, तो लैम्ब्डा क्या हो गया? लैम्ब्डा 1 छोटा हो गया किससे? लैम्ब्डा 2 से। लैम्ब्डा 2 छोटा हो गया लैम्ब्डा 1 से। लैम्ब्डा 2 छोटा हो गया बच्चों किससे? लैम्ब्डा 1 से। यानी कि विस्थापन हो गया
अधिकतम प्रकाश वाली तरंग रेखा छोटी की ओर, और इसी को हम बोलते हैं वीन्स का नियम। अतः लैम्ब्डा जो होता है वो अधिकतम, वो प्रोपोर्शनल होता है 1/t के। तो लैम्ब्डा एम जो होता है वो होता है b/t। इसी को हम वीन का नियम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? वीन का नियम। और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में